नमस्कार, न्यूज़ सप्तक में तमाम दर्शकों का स्वागत है। और आपको बता दें कि बेंगलुरु में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स आरसीबी की विक्ट्री परेड में भगदड़ मच गई और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि भगदड़ के दौरान 11 लोग मारे गए हैं और 33 लोग घायल हुए हैं, खबरें आने तक, और जो खतरे से बाहर हैं। बताया जा रहा है कि सिद्धरामैया ने कहा कि विधानसभा में जब आरसीबी टीम पहुंची तो विधानसभा के बाहर 1 लाख लोग जमा थे और जश्न विधानसभा में हो रहा था, लेकिन भगदड़ चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई। स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग जमा थे और हमें इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी, किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी और हम इसके लिए तैयार नहीं थे। हादसे ने जीत की खुशी को गम में तब्दील कर दिया गया है। और सिद्धरामैया ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी सुरक्षा मुहैया कराना और इसके बाद क्रिकेटर एसोसिएशन को संभालना था। स्टेडियम में एक छोटा गेट था और वहां बहुत सारे लोग जमा थे और उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया, जिसकी वजह से भगदड़ मची। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। और बताते चलें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु भगदड़ पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और घायलों की बेहतरी के लिए प्रार्थना करता हूं। बताते चलें कि आरसीबी की टीम जब एयरपोर्ट पहुंची तो वहां हज़ारों आरसीबी फैंस मौजूद थे और आरसीबी की टीम का विधानसभा में कर्नाटक की सरकार ने सम्मान किया। एक प्रोग्राम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भी था और स्टेडियम के बाहर लाखों की भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को और भीड़ के चलते एक बच्चा बेहोश हो गया था। बता चलें कि आरसीबी के आईपीएल चैंपियन बनने पर बेंगलुरु में जश्न मनाया जा रहा था। आरसीबी ने एक दिन पहले मंगलवार को आईपीएल में अपना पहला टाइटल जीता था। टीम ने पंजाब किंग्स पीबीकेएस को 6 रन से हराया और इसी के साथ 18वें सीजन आईपीएल को 8वां चैंपियन मिला। बताते चलें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक सरकार को तुरंत जरूरी कदम उठाने चाहिए ताकि आगे ऐसी इवेंट के दौरान हादसे न हो। जीत का जश्न कभी लोगों की ज़िंदगी की कीमत पर नहीं चाहिए। बता दें फिर एक बार कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कर्नाटक सरकार को तुरंत ज़रूरी कदम उठाने चाहिए ताकि आगे ऐसी इवेंट के दौरान हादसे न हो। जीत का जश्न कभी लोगों की ज़िंदगी की कीमत पर नहीं होना चाहिए। बताते चलें कि पूर्व क्रिकेटर मदन लाल बोले, लोग भगदड़ की इस घटना और विराट कोहली को कभी नहीं भूलेंगे। जब लोग बाहर मर रहे थे तब अंदर जश्न मनाया जा रहा था। यह वास्तव में चौंकाने वाला और निराशाजनक है। बताते चलें कि बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने कहा, मृतकों और घायलों के परिवार की जितनी मदद हो सकती है हम करेंगे। कर्नाटक सरकार और आईपीएल फ्रेंचाइजी से भी बात कर रही है और कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, ये कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है। और बताते चलें कि कर्नाटक विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा एमएलसी चलवाड़ी नारायण स्वामी ने कहा, घटना सरकार की वजह से हुई है और उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि कितने लोग जाएंगे, क्या सावधानियां बरतनी होंगी, ये सुरक्षा में चूक है। तो कई लोगों के रुझान हम आपको बता रहे हैं और कई लोगों की जो बातचीत है ये दैनिक भास्कर ने लिखा है। और बताते चले कि कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा, जब वो पूरा देश और कर्नाटक आरसीबी की जीत का जश्न मना रहा था तब राज्य सरकार ने बिना किसी पूर्व तैयारी की विजय रैली निकालने की जल्दबाजी की, जिससे यह त्रासदी हुई। उन्हें प्रचार में अधिक रुचि थी। वहीं बताते चलें कि चश्मदीद जिन्होंने आंखों से देखा है और आरसीबी की विक्ट्री परेड में मौजूद महेश ने कहा कि लोग विराट कोहली और टीम को देखने आए थे। कई लड़कियां चिन्नास्वामी स्टेडियम में घुसने की कोशिश कर रही थीं। मैंने देखा कि एक लड़की गिर पड़ी लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि वहां बहुत भीड़ मौजूद थे, लोग मौजूद थे वहां पर। और बताते चले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने
बेंगलुरु में हुए हादसे पर गहरा दुख जताया है और कहा कि हमें इस घटना की जानकारी मिलने के बाद गहरा दुख हुआ है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, हम उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। और टीम ने यह भी बताया कि हालात की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तुरंत अपने कार्यक्रम में बदलाव किया और स्थानीय प्रशासन की सलाह के अनुसार कदम उठाया है। आरसीबी ने अपने सभी फैंस से अपील की है कि वे सुरक्षित रहें और भीड़ भाड़ से बचें। टीम ने यह भी कहा कि उसके लिए सबसे ज़रूरी है लोगों की सुरक्षा और भलाई। इसी तरह मैंने सरकार की जिम्मेदारी सुरक्षा मुहैया करानी थी और बाकी जिम्मेदारियां क्रिकेट एसोसिएशन को उठाना चाहिए थी। स्टेडियम में एक छोटा गेट था और वहां मौजूद 60 लोग थे। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया और जिसकी वजह से भगदड़ मची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आरसीबी की जीत जश्न के दौरान हुई भगदड़ दर्दनाक है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उसके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द से जल्द अच्छे होने की कामना करता हूं। दुख की घड़ी में बेंगलुरु के लोगों के साथ खड़ा हूं। कर्नाटक सरकार को प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद और राहत पहुंचानी चाहिए। कोई भी जश्न एक इंसानी जान से बढ़कर नहीं होता। हर सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा और सख्ती पालन जरूरी है।